गौरव तिवारी जी की जो मौत हुई थी वो ना आज तक जो एक पैरानॉर्मल सोसाइटी है उसका सबसे बड़ा एक मिथ है। जो गौरव तिवारी जी के ऊपर जो भी एंटिटी थी या जो भी उनको ओवर पावर करा था, अब आज वो उनको कर रहा है, इतना कर रहा है राज बकार जी को कि उनको ये जगह ही छोड़ के जानी पड़ी, वरना शायद उनके साथ कुछ गलत हो जाता। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो भूत हैं, ये जो आत्माएं हैं, ये बहुत ना ओवररेटेड है। ये तीनों मिलके एक लिविंग एक जिंदा आदमी या जानवर या एक लिविंग बीइंग बनता है। आपने हमेशा सुना होगा कि जहां बंदा मरता है, जहां उसकी मौत हुई होती है, एक्सीडेंट हुआ होता है, वहीं दिखता है बिकॉज वो ट्रैप हो गया है। टोट के होता है, काला जादू होता है। आप इन सब में मानते हो? हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं, हाँ, हमको लगता है कि बस जो हम देख रहे हैं उतना ही है। उनमें से जो सबसे खतरनाक है वो बोलते हैं करण पिशाच। आपके कंट्रोल में आ गया, आप उससे किसी दूसरे को हार्म पहुंचा सकते हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत है कि गौरव किसी एक ऐसी जगह पे गया हो जहां कोई एंटिटी, कोई नोटोरियस एंटिटी, कोई इतनी खतरनाक एंटिटी उसको लग गई कि कोई है। आप बैठे हो और आपको पता चलेगा यहाँ कोई है। हर पॉडकास्ट से पहले ना मैं एक इंट्रो करती हूँ, बट जो हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी वो इतनी एक्साइटिंग थी, इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि मैं यहाँ पे 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहती। एंड ये पॉडकास्ट ना वो रियल पॉडकास्ट होगा जहाँ पे एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, वो नहीं, जहाँ पे एक डिबेट चल रहा है, कॉन्वर्जेशन चल रहा है। इंटरव्यू नहीं है ये, इंटरव्यू नहीं है, ये एक पॉडकास्ट है। सही है। सबसे पहले तो आपने, जैसे हमारी बात चल रही थी, तो आपके जितनी भी बातें थी उससे पता चल रहा था यू आर अ पर्सन ऑफ साइंस। आप साइंस में यकीन करते हो, आप रीजंस में यकीन करते हो। आपको आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे एक वजह है। कुछ भी ऐसे ही नहीं हो रहा कि अगर ये पर्दा गिर रहा है तो कुछ वजह होगी। हर चीज के पीछे हर चीज वजह की वजह है। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कभी कभी ना कुछ चीज़ों के पीछे वजह हो ही नहीं सकती, मतलब वो इतनी अनएक्सप्लेनेबल होती है कि वो हमारी एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से इतनी परे है कि शायद अभी हमें पता ही नहीं है, होगी वजह पर हमें नहीं पता। तो जैसे आपका जो कंटेंट है, जो आप करते हो, वो ये है कि आप भूतिया जगह पे, पैरानॉर्मल जगहों पे जाके कहानियाँ सुनाते हो, वहाँ की बातें करते हो, ये बताता हूँ उधर क्या है, उसके पीछे की कहानी है। पर बहुत जगह जाके आपने डिनाई भी करा है कि ये जगह है तो भूत की वजह से फेमस, पर यहाँ भूत नहीं है। सही है। आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ना हो के आप एक रिसर्चर, अगर मैं आपको बोलूँ, घोस्टबस्टर बनता जा रहा हूँ मैं आहिस्ते-आहिस्ते, बोलूँ बिल्कुल, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। बट क्योंकि आप मुझे बता रहे थे आप इतनी जगहों पे गए हो जहाँ पे आपको कुछ जगहों पे फील भी हुआ, कुछ पे नहीं भी फील हुआ, तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो ना, जैसे अगर आप जानते होंगे गौरव तिवारी जी के बारे में। बिल्कुल, कौन नहीं जानता उन्हें जी। तो गौरव तिवारी जी की जो मौत हुई थी वो ना आज तक जो एक पैरानॉर्मल सोसाइटी है उसका सबसे बड़ा एक मिथ है। कुछ लोग रहस्य बना हुआ है उसके अराउंड, राइट। कुछ लोग कहते हैं कि भूत की वजह से हुई, वो कहीं गए, उन पे पोजेशन का केस हो गया, वो किसी को छुटाने ही गए थे, पोजेशन का केस था और उनके ऊपर खुद हो गया और उन्होंने अपनी जान ले ली। कुछ लोग कहते हैं उन्हें फाइनेंशियल दिक्कत थी, कुछ लोग कहते हैं घर से दिक्कत थी, 100 तरह की बात है। पर जो गौरव तिवारी जी के सेकंड टू द कमांड थे, जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे, उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट है जहाँ पे मैंने उनसे पूरी बात करी, पूछा। उस पॉडकास्ट में तो उन्होंने मुझे बहुत सीक्रेट्स बताए, पर ऑफ कैमरा भी बताया, जिसमें से पहली बात थी कि जो गौरव तिवारी जी के ऊपर जो भी एंटिटी थी या जो भी उनको ओवर पावर करा था, अब आज वो उनको कर रहा है, इतना कर रहा है राज बकार जी को कि उनको ये जगह ही छोड़ के जानी पड़ी, वरना शायद उनके साथ कुछ गलत हो जाता। एंड उन्होंने ये पूरा मुझे प्रूफ भी दिखाया, चैट्स वगैरह पे बात भी करी, पूरा एक्सप्लेन भी करा। जहाँ तक कहीं तो मैंने ही नहीं सुना पड़ा डर के मारे कि कहीं उन्होंने मुझे वार्न करा था कि आप मत, इस टाइम फ्रेम के बाद मत सुनना, मत पढ़ना ये सब। मेरा सवाल ये है कि बीइंग समवन जो हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढते हैं और फिर भी भूतिया जगहों पे जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता आपके ऊपर भी ऐसा कुछ हो सकता है? पहले इस जो आपने बोला उसका जवाब देता हूँ मैं कि एक बहुत फेमस सेइंग है इंग्लिश में, उसका अगर हिंदी में अनुवाद करें तो वो होता है कि एक सदी का जिसको मैजिक जादू माना जाता है एक सदी में, अगली सदी में उसको साइंस बोल दिया जाता है। आज से 150 साल पहले उड़ना सिर्फ जादू में हो सकता था। ठीक है। कि आप एक जगह से उड़ के जा रहे हो दूसरी जगह, तो दिल्ली और मुंबई में बैठ के बात हो रही है रियल टाइम में, ये सिर्फ जादू हो सकता था। ठीक है। आज हो रहा है और आज आपके लिए बेसिक है। हाँ, इसमें क्या है, मोबाइल है, प्लेन है, प्लेन तो उड़ता ही है, ये फैक्ट है। ऐसा ज़िंदगी ऐसे बढ़ती है। हम, आपने खुद कहा कि इस वक्त हम केपेबल नहीं हैं, शायद वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, बट फिर भी
हम काफ़ी फॉर्चुनेट हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो मैं सीधा डिनाई नहीं करता हूँ कि कुछ भी नहीं है। मैंने ना आज तक किया है, ना अपनी वीडियो में किया है। मेरा सिर्फ ये मानना है कि जो भूत हैं, ये जो आत्माएं हैं, ये बहुत ना ओवररेटेड हैं। इसके पीछे रीज़न है मूवीज़, ठीक है। बहुत ग्लोरीफाई कर दिया, बहुत बड़ा दिखा दिया भूतों को, एक उनको शेप दे दी, एक आकार दे दिया, चेहरे दे दिए भयानक कि अगर भूत है बुरा दिखेगा। अभी तो चलो कम होता है, एक टाइम पे साड़ी में ही आपको औरत दिखेगी, वाइट साड़ी में, और ऐसी चीज़ें होने लगी। तो एक आपने भूत को एक आकार दे दिया और आत्मा को आपने, और उसको नाम दे दिया ये उसकी आत्मा है, राइट। अब मैं बहुत फर्म बिलीवर हूँ अपने रिलीजन का, हमारे कल्चर का, हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों का, हमारे ग्रंथों का, ठीक है, बिकॉज वो सब साइंस है। आज बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट मान रहे हैं हाँ यार, जो हम आज नई जो इन्वेंशन कर रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, इनका जिक्र कहीं ना कहीं है, ठीक है। लाइव टेलीकास्ट आज हम देखते हैं टीवी पे बैठ के, महाभारत में बैठ के सुनाया हुआ है, राइट। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे ग्रंथों में पहले से मेंशन्ड है। अब वो बीच में कोई एक ऐसा फेज़ आया प्लैनेट पे जब ये चीज़ें फेड ऑफ हो गई। जैसे एक युग जाता है, दूसरा आता है, फिर वो स्क्रैच से शुरू होता है, फिर दूसरा जाता है, तीसरा आता है, फिर वो स्क्रैच से शुरू होता है। तो ये हम उस फेज़ में हैं कि हम आहिस्ते आहिस्ते चीज़ों को जान रहे हैं। अब आ जाते हैं भूत पे, ठीक है। अब भूत प्रेत ये बहुत फैसिनेट करते हैं। भूत प्रेत पे आने से पहले मेरा एक सवाल है, राइट। आपने जो बोला कि मूवीज ने इसे ग्लोरीफाई करते हैं, जो पूरा कॉन्जरिंग का एक यूनिवर्स है वो सारे रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है, ये तो आप मानते हो? ओके, चलो देखिए, सवाल के लिए देखो, बोल देते हैं। बिल्कुल देखो, मैं ये मानता हूं उन्होंने इसको ऐसे प्रमोट किया है। अच्छा, उन्होंने प्रमोट किया है और वो बहुत अच्छा प्रमोट किया है। बिकॉज आज मैं आपको कुछ बोलूं ये बोल के कि ये हुआ है, तो आप मान जाओगे? आप भले ना मानो, आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। समझ गए। मैं आपको बोलूं कि यार एक ना मेरे दिमाग में एक कहानी आई है, ऐसा कुछ हो सकता है किसी के साथ, आपका इंटरेस्ट लेवल वहां गिर जाएगा। पर जितनी भी स्टोरीज बनी हैं उन सब का अभी तो जो एड और लॉरेन वॉरेन है वो तो है ही वो नहीं। थे, बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, वो मतलब, थे, उनकी कहानियां मेंशन्ड है, उनके नोट्स हैं, उनकी बुक्स हैं, उनकी जगहें हैं, ये तो मैं समझ गई। बट अभी तो देखो वो जिंदा ही नहीं है। सो जितना भी फेम मिल रहा है इट्स नॉट फॉर देम कि ऐसा हो कि उन्होंने प्रमोट कर दिया। मैं प्रमोट की बात कर रहा हूँ, मूवी प्रमोट हो रही है। हाँ, कोई प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, उनको उससे कमाना है। पर जब उनके इंटरव्यूज थे, जब वो जिंदा थे, तब के इंटरव्यूज में भी उन्होंने प्रूफ करा है। जैसे मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल देती हूँ, आपने बोला, मतलब एक एग्जांपल ही देती हूँ कि आपने बोला कि जो भूत प्रेत है वो ओवर ग्लोरीफाइड है, एक तो मूवी की वजह से, और दूसरा कि एक आपको ऐसा शरीर दिखेगा या एक आत्मा दिखेगी, साड़ी दिखेगी। सही। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। एड और लॉरेन वॉरेन ने एक घर पे गए थे, हॉन्टेड हाउस था, और वहाँ पे उन्होंने फोटोज खींची थी। जब भी कोई वो इन्वेस्टिगेशन करने जाते थे तो वो फोटो खींचते थे। बराबर है। उनकी एक फोटो में एक बच्चा दिखा था, ठीक है, और ये कोई डॉक्टर्ड फोटो नहीं है क्योंकि बहुत साल पुरानी है, एआई था भी नहीं, डॉक्टर भी नहीं होती थी इतनी। वो उनकी एक फोटो में एक बच्चा देखा था। बहुत स्पेकुलेशन थी कि उनकी टीम का कोई बच्चा है, बट उनकी टीम में वो जो बच्चा था वो बच्चा भी नहीं था, वो बहुत बड़ा था, वो टीनेजर था। मुझे पता है, और मैंने मूवीज देखी है, मैं फैन हूं उनका बहुत। हाँ, सो जो ये सेंस था कि उनके कैमरा में आई, वो एक स्पिरिट आई थी। अब जैसे आप बोल रहे हो कि स्पिरिट का कोई फॉर्म नहीं होता, ये स्पिरिट नहीं, चलो एंटिटी, जो भी आप बोलना चाहो। पहले अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि मैं मानता क्या हूं, तो ये कन्वर्सेशन बेटर हो जाएगी। डन, ठीक है। अब मैंने जैसे मेंशन किया कि मैं फर्म बिलीवर हूं हमारे ग्रंथों का, ठीक है, मैं उनमें मानता हूं कि अच्छी सीख है, अच्छी साइंस है। तो गीता में क्लियरली मेंशन्ड है गीता में, इसमें कोई सवाल नहीं पैदा होता कि एक जो आत्मा है उसका साइज जो है, आपका जो बाल है, अगर मैं आपके बाल का मूल लूँ, उसके 10,000 टुकड़े करूँ, कितने? 10,000। आप इमेजिन करो, मैं बाल का तो ऑलरेडी वो शायद दिखे ना, उसके 10,000 टुकड़े करूँ, उसका जो एक टुकड़ा होगा उतना साइज है आत्मा का। ये गीता में मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, इतनी बड़ी हमारी बुक में ये मेंशन्ड है। सेकंड, उसमें लिखा है कि आत्मा से ज़्यादा प्योर और कुछ नहीं है। शरीर हो सकता है करप्ट, चीजें करप्ट, पर आत्मा अपने एक्चुअल फॉर्म में प्योरेस्ट है। इतनी प्योरेस्ट और इतनी छोटी है। आप अगर मेरे को बोलते हो कि वो जो फिल्मों में दिख रहा है वो मर गई और उसी की आत्मा आई, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो फिर वो क्या है?
अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। आप, मैं, ये जितने भी लोग जिंदा हैं, सिर्फ लोग नहीं, जितने भी क्रीचर्स, प्राणी जिंदा हैं, उनको जिंदा रखने में 3 चीज़ें लगती हैं। ठीक है। मैं, देखो, मैं आपको फिर बोल दूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, बट मैं कुछ रिसर्च करता हूँ, उसके बाद एक कंक्लूजन पे आता हूँ। बट दुनिया पॉसिबिलिटीज़ का एंडलेस है, कितनी भी हो सकती हैं। जो मेरे को लगा, जो मैं मानता हूँ कि एक चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए किसी भी प्राणी को 3 चीज़ें लगती हैं। एक शरीर, बॉडी, एक आत्मा, और एक होती है आपकी एनर्जी, जो बांध के रखती है आत्मा को शरीर से। ये तीनों मिलके एक लिविंग, एक जिंदा आदमी या जानवर या एक लिविंग बीइंग बनता है। आप पैदा हुए, उस प्रोसेस से लेके आप बड़े, आपके साथ साथ आपकी एनर्जी ग्रो की, एक टाइम आया आप और बड़े हुए, आपकी उम्र हो गई, बॉडी कमज़ोर होने लगी, एनर्जी फेड होने लगी, एक दिन आखिरी सांस ली, बॉडी गई, एनर्जी फेड हो गई, सोल निकल गई अपनी जर्नी पे। बिकॉज गीता में क्लियरली मेंशन है कर्मा थ्योरीज, आप जो कर्म करोगे आप आगे बढ़ते रहोगे। अब फिर अगर आत्मा इतनी छोटी है और वो तो अपने जर्नी पे निकल जाएगी, तो ये कौन है जो आपको दिखाई दे रहे हैं? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। अक्सर बोला जाता है जिनकी अनटाइमली डेथ, वक्त से पहले मौत हो जाती है, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु भी बीमारी से नहीं, एक्सीडेंट हो गया, धोखे में, कत्ल, हाँ, इन चीज़ों से जो सडन है, एकदम से हुई, हाँ, उन केसेस में मौत आत्माएं दिखती हैं। ये आप मानोगे कि वो तड़प रही, बोला जाता है कि अरे वो तड़प रही है, जो भी है, सिर्फ कोई पूरी जिंदगी जी के मरा है, उसकी आत्मा का नहीं जिक्र होता है कि वो भटक रही है। भाई वो तो बूढ़ा होकर मरा ना, कुछ भी नहीं हुआ। जो बीमारी से मरते हैं पूरा, उनकी भी आत्माएं नहीं, मैंने नहीं किसी कहानी में सुना कि उसको बीमारी हुई, वो 3-4 साल बीमार रहा, फिर मरा, लेकिन उसकी आत्मा भटक रही है। ये भी किसी भी आप उसमें निकालोगे नहीं मिलेगा। आपको किसकी आत्मा मिलेगी? जिसका खून हो गया, जिसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ उस पर। अब जिन केसेस में सडन डेथ होती है ना, एकदम से मौत हो जाती है, उन केसेस में क्या होता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ, एनर्जी क्या है। ठीक है, आपकी जो बॉडी है पूरी, किसी भी इंसान की, किसी भी लिविंग बीइंग की जो बॉडी है, वो सेल से बनी है। ढेर सारे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सैकड़ों हजारों हैं, कितने हम गिन नहीं सकते, बराबर है। अब हर सेल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। एक उसका अपना इकोसिस्टम है, वो चल रहा है, जी रहा है, मर रहा है। बिलियंस ऑफ सेल हमारे यहाँ बनते हैं, मरते हैं, बनते और वो बना के हमारा एक शरीर बन रहा है। तो ये पूरे प्रोसेस में एक एनर्जी लगी हुई है। ठीक है, अब आप जितना आपका साइज है, जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपकी शेप है, उतना ही आपका एनर्जी का साइज, स्ट्रक्चर, शेप होगा। मेरे जैसा, और जितने लोग होते हैं उनका उसके जैसा। आप ये समझ रहे हैं? बिकॉज उतना ही आपके सेल्स हैं। अब एक अगर डॉग है, उसके जो एनर्जी शेप होगी एग्जैक्टली उसके डॉग जैसा हो है, पैर ऐसे, हमारे जैसी होगी। एक इंसान का ऑरा, उसकी एनर्जी हमेशा उसके जैसी होती है, क्योंकि उसका जितना भी शरीर है, एक भी हिस्सा हमारे शरीर का ऐसा नहीं है जो बिना सेल के बना हो। ठीक है, और जहाँ जहाँ सेल है वहाँ एनर्जी है। तो जिस केस में सडन डेथ हो गई, अब हुआ क्या, मार दिया, काट दिया, बॉडी को इतना नुकसान हुआ कि बॉडी नहीं झेल पाई। बॉडी को जिंदा रहने के लिए भी एक इकोसिस्टम है, आत्मा और एनर्जी के अलावा भी ना, उसको खून उतना होना चाहिए। अब बॉडी गई, गिर गई, अब एक चीज़ खत्म हो गई, 3 में से कनेक्शन टूट गया, सोल निकल गई जर्नी पे। अब जो एनर्जी स्ट्रक्चर है वो हो जाता है ट्रैप। समझ गई। तो आप कह रहे हो कि ये जो दिखता है वो एनर्जी ये है? और क्योंकि आपकी एनर्जी, मेरी एनर्जी, जो मरा है उसकी एनर्जी एग्जैक्टली उसके जैसी है। अब जो भी देखेगा वो बोलेगा अरे यार ये तो वही है। आपने हमेशा सुना होगा कि जहां बंदा मरता है, जहां उसकी मौत हुई होती है, एक्सीडेंट हुआ होता है, वहीं दिखता है, बिकॉज वो ट्रैप हो गया है। अब ये स्टोरी यहाँ भी नहीं एंड होती। अच्छा। मैं चाहता हूँ मैं आपको पूरा इसका एक एंडिंग दे दूँ जो मैं मानता हूँ, तो बहुत से आपको जवाब मिल जाएंगे। डन। अब एनर्जी अपने आप में जब उत्पन्न होती है तो ना पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। ठीक है, एनर्जी न्यूट्रल होती है, उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बनाती है आसपास की सराउंडिंग। एक इंसान जो बहुत, क्या बोलेंगे, देव मानुस है, अच्छा इंसान है, अच्छी ज़िंदगी जी, अच्छा रहा वो, उसकी एनर्जी अपने आप उसके विचारों से बनी हुई है। एक आप उसको टर्म दे दोगे पॉजिटिव है, क्योंकि बंदा बड़ा पॉजिटिव था।
एक कोई दूसरा बंदा है जो बहुत बचपन से ही खुराफाती रहा, शैतानी रहा, लालची रहा, उसकी एनर्जी स्ट्रक्चर वैसा हो जाएगा बिकॉज उसने वही फीड किया है अपने सिस्टम को। तो अब एक अगर किसी ऐसे बंदे की मौत होती है जो कि डिसेंट था, ठीक था, एनर्जी में एक्सेप्टेंस आ जाती है कि अच्छा ठीक है, आई थिंक इट्स ओवर, मेरे को लगता है समय आ गया है, तो मैं चले जाता हूँ, जान हाँ फेड होने का टाइम आ गया। अब दूसरी तरफ एक बंदा है जो उल्टा था एकदम, मैं नहीं मर सकता, तो मुझे जीना है, हट में रह गया, वो हट में रह गया, वो रह गया। अब वो तलाश करेगा, एनर्जी अपने आप में तो मूव भी नहीं कर रही है ना, हिल भी नहीं रही, वो उधर है, स्टक है। हाँ। उसको चाहिए कोई बॉडी ठीक है, सिमिलर सी। अब वो किसी जानवर में नहीं जा पाएगा, हाँ, कुछ जो उसको समेट पाए, उतने ही स्ट्रक्चर का कुछ हाँ थोड़ा बहुत ऊपर ऑलमोस्ट हो जाए। मतलब मेरे कहने का मतलब है इंसान का शरीर, हाँ, ठीक है। अब उस टाइम पे अगर कोई ऐसा इंसान उस जगह से गुजर जाए, कैसा, जो बहुत कमजोर है, और जिसका ऑरा वीक है, कुछ होते हैं लोग वो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, या आप उस टाइम पे बहुत दुख में हो, बिकॉज जब आप बहुत सैड होते हो, दुख में होते हो, आपका ऑरा कमजोर हो जाए, डिफेंस हमारा कमजोर हो जाता है। वो इंसान अगर उस टाइम पे गुजर जाए वहां से, बहुत चांसेस है कि वो एनर्जी उस पर आ जाएगी, पकड़ लेगी उसको। पर जैसे आप ये कह रहे हो एनर्जी पकड़ लेगी, सब ठीक है, पर फिर ऐसा कहते हैं ना कि लोग छुड़वा देते हैं, आत्माएं छुड़वा देते हैं, बोलते तो यही है कि आत्मा छुड़वा देते हैं। मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, ये अब एक पर्सपेक्टिव बन गया है। अब मैं आपको इसके पीछे भी मैं लॉजिक समझता हूँ। एक यार, अगर आप हर इंसान को ये समझाने जाओगे, एक कोई गांव में रह रहा है, ठेठ गांव में, आत्माएं नहीं होते, नहीं कि आप तेरे अंदर तू भी है, आत्मा भी है, एनर्जी भी है, तेरी एनर्जी दे, वो बोलेगा भाई क्या करना है मेरे को। हाँ। आप एक छोटे से बच्चे को आप कैसे बताओगे फैन कैसे चलता है? नहीं, आप उसको बोलोगे बटन ऑन किया, चालू हो गया, बस वो उतने में खुश है। हाँ। आप उसको ज्यादा साइंस बताओगे कि इलेक्ट्रिसिटी वहां से आई, उससे वहां जो ना वो सर्किट पूरा हुआ। हम एज अ ह्यूमन रेस अभी सीख रहे हैं बहुत कुछ, हम उलझे हुए हैं बहुत चीजों में। तो अगर इसलिए हाँ भाई आत्मा है, गॉट इट। तो जिसको आप एनर्जी का एक साइंटिफिक रीजन से मान रहे हो कि ये एनर्जी है, लोग उसे आत्मा बोलते हैं, पर है, मैं डिनाई कभी भी नहीं किया। सोल नहीं, वो एनर्जी है, वो सोल नहीं है, वो उसकी लिटरल सेंस में आत्मा नहीं है। आत्मा बहुत प्योर चीज है, समझ गई। पर जैसे कुछ तांत्रिक होते हैं, कुछ तांत्रिक भी छोड़ो, टोटके होते हैं, काला जादू होता है, आप इन सब में मानते हो? मैं यस मानते हो? मानते हो। तो मान लो कि कोई कहता है, जैसे तांत्रिक लोग कहते हैं क्या कि कुछ तो करवाते हैं। जैसे मान लो कोई गया है, या गया भी नहीं है, ये एग्जांपल भी छोड़ो, कोई बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा है, उससे कोई जलता है, उसने उस पर वशीकरण करवा दिया, भूत छुड़वा दिया, ऐसा ही तो बोलते हैं। तो जब आप बोल रहे हो कि भूत छुड़वा दिया, ऐसा नहीं है कि वो उसे जाके बता रहे हैं मैंने तुझ पे भूत छुड़वा दिया, उसे दिख रहा है, उसकी बॉडी ढलक जाएगी, वो फाइनेंशियली वीक हो जाएगा, उसका चेहरे पे दिखने लग जाएगा, कभी कभी तो वो इतना पोजेस हो जाएगा कि आवाज़ बदल जाएगी, आंखों में दिखेगा, एकदम देखते ही पता लगा लो कि कुछ गड़बड़ है। तो फिर क्या एनर्जी छुड़वाते हैं? नहीं। तो फिर नहीं, तो फिर अब हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं, हाँ, हमको लगता है कि बस जो हम देख रहे हैं उतना ही है। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग डायमेंशंस हैं। आज साइंटिस्ट मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, हाँ, कि ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हैं, हमारी आईज एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक देख सकती हैं, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। कलर तक, आज ये ब्लैक है, ये आपकी आंख के लिए ब्लैक है मेरे, लेकिन आप किसी जानवर को रख दो, बोलेगा ये ग्रे है, अगर वो बोल पाता, राइट। और अलग अलग जो लिविंग क्रीचर्स हमारे साथ हैं प्लैनेट पे, उनके लिए तो आप कैसे बोलोगे कि ये ब्लैक है? नहीं, ये तो मैं भी मानती हूँ। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी आईज आज तक केपेबल, सक्षम ही नहीं है कि वो देख पाए इंसान की। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको नहीं दिख रहा तो वो है नहीं, करेक्ट, राइट। तो ऐसी बहुत सी एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि जो फिल्मों में भूत दिखाए जा रहे हैं ना, वो एंटिटीज होते हैं, वो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। वो हमारा दिमाग पहुंच ही नहीं सकता वहाँ। हाँ, उसके लिए फिर आपको अलग विद्याएं, जैसे आपने मुझे बोला कि किसी तांत्रिक ने छुड़वाया, हाँ, आप और मैं नहीं छुड़वा सकते। अब आपको पता है तांत्रिक बनता कैसे है? जो रियल तांत्रिक है, मैं जो फेक है मार्केट में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक असली तांत्रिक बनने के लिए जो डेडिकेशन चाहिए है ना, वो आप सोच नहीं सकते। बिकॉज मैं इस फील्ड में बहुत, मैंने बोला ना, मानता हूँ।
एक जो तांत्रिक होते हैं उनको जब वो तपस्या करते हैं ना, उनकी ऐसी ऐसी परीक्षाएं वो देते हैं, ऐसे ऐसे तपस्याएं वो करते हैं कि पानी हिमाचल में सर्दी के समय में जो नदी बह रही है, थोड़ा सा पानी जा रहा है, पूरी रात उसमें एक पैर डाल के खड़े होना है एक पोजीशन में, पूरी रात उनको वो जप करना है, जो भी उनका प्रोसेस है, एक प्रोसेस है उनका। और मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ। ऐसी कितनी चीज़ें करने के बाद वो उस लेवल पे पहुँचते हैं कि वो किसी एंटिटी को पकड़ पाएँ, एंटिटी को जो एग्जिस्ट कर रही है। हर एंटिटी इंसान नहीं है। हम आज खुशकिस्मत है कि हमारा दिमाग जो है काफ़ी विकसित है, हम इस प्लैनेट पे एक इंटेलिजेंट रेस हैं, लेकिन ऐसी बहुत सी एंटिटीज़ हैं जो हैं नोटोरियस हैं, खतरनाक है। अब मुझे नहीं पता आपने पिशाच सुना होगा। हाँ। पिशाच एक एंटिटी है। हाँ। हमको दिखती नहीं है। हाँ। लेकिन पिशाच बहुत नेगेटिव है। अब देखो, नेगेटिव हमारे लिए हैं, हम वो बने वैसे ही हैं। हाँ। जैसे हम एक शेर को बोल देते हैं अरे वो तो बहुत, अरे वो खा रहा है किसी को, तो वो तो बना ही वैसा है ना। हाँ, उसका नेचर वो है। वैसे ही पिशाच का अपना एक नेचर है, लेकिन हाँ अगर आप अपने से कंपेयर करोगे तो वो बहुत नेगेटिव गलत है। हाँ। अब पिशाच में भी अलग अलग काइंड्स हैं, ठीक है। उनमें से जो सबसे खतरनाक है वो बोलते हैं करण पिशाचिनी। करण पिशाचिनी ये क्या है? ये एक ऐसी एंटिटी है कि जिसको आप तपस्या करके, बहुत गहरी तपस्या करके उसको आप मतलब क्या बोलते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, अपने वश में कर सकते। वश में नहीं, सिद्ध, बिकॉज ये बहुत नेगेटिव है। आप इनको वश में नहीं कर पाओगे, इनकी अपनी एक पावर रहती है। तो आप इनको सिद्ध कर पाओगे। सिद्ध हो गया, आपने उनको खुश कर दिया कि ठीक है बेटा चल मैं हूं तेरे साथ। ठीक है। उसकी पावर ये होती है कि वो आज अगर मैंने एक को सिद्ध किया है, वो आपको नहीं दिखेगी, लेकिन वो मेरे से कम्युनिकेट कर सकती है। मैं आपको बहुत लेमैन, बहुत आम भाषा में समझा रहा हूँ, एक्चुअल काफ़ी साइंटिफिक है, राइट। तो उसकी पावर, उसके वैसे तो उसमें बहुत सी पावर्स हैं। एक जो उसकी सबसे स्ट्रांग है वो ये है कि वो ना सामने जो भी बंदा बैठा होगा ना, उसका पूरा माइंड, उसका पूरा पास्ट पढ़ लेंगे। तो अभी अगर आपके सामने बैठ के मैं आपके बारे में ऐसी बातें बोल दूं जो सिर्फ आप जानते हो, तो फिर पता चल जाएगा कुछ तो है। ये तो बहुत ज्ञानी बंदा है। उसके बाद अगर मैं जब मैं आपका पास्ट एकदम सच बता दूं, फिर तो मेरे पास पूरी छूट है कि मैं जो भी बोलूं कि आपके साथ आगे ऐसा होगा, आप मान जाओगे, बिकॉज मैंने आपका पास्ट सच बताया। तो ये एक एंटिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इस तरह के बहुत से हैं अलग अलग। अब मैं आपको बताता हूँ, इंडोनेशिया में एक ट्राइब है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं कि कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं, वो बहुत हमसे नीचे हैं, इंसानों से कंपेयर करो तो लेवल्स में भी, डायमेंशंस में भी बहुत डेंजरस हैं। वो उनके पास कोई पर्टिकुलर साइंस है, प्रोसेस है, जिससे वो उनको कहते हैं छोटे छोटे मटकों में कैद कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है। और वो मटके बेचे जाते हैं मार्केट में। बोलते हैं दुनिया के जो बहुत अमीर अमीर लोग हैं वो खरीदते हैं उनको, बिकॉज आप एक बार उसको ले लो, आपके कंट्रोल में आ गया, आप उससे किसी दूसरे को हार्म पहुंचा सकते हो। कैसा? तो जैसे आपने बोला कि आपने छोड़ दिया, अब जब वो उस पर जाएगा, अब वो हर एक की अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं। बेसिक नेचर है कि वो आपको इतना हार्म पहुंचाना शुरू करेगा कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सर्टन केसेस में तो ऐसा होता है कि वो जो ओनर है वो ढंग से उसको छुड़वा नहीं पाता दूसरे पे, और वो उसके ऊपर आ जाता है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा ये कहाँ बिकते हैं? कहाँ? एशिया में। ये फैक्ट्स हैं। तो आपने जिनका जिक्र किया कि छोड़ दिया, उस पर फ़र्क पड़ गया, उसका नुकसान हो गया, ये अलग अलग एंटिटीज़ के पास अलग अलग पावर्स हैं। वो ये सब कर रहे हैं, तो मैं ये डिनाई नहीं करता। अब बात आ गई गौरव की। हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत है कि गौरव किसी एक ऐसी जगह पे गया हो जहाँ कोई एंटिटी, कोई नोटोरियस एंटिटी, कोई इतनी खतरनाक एंटिटी उसको लग गई, और ये ऐसे ही नहीं लगते, ठीक है। अब वो किस मंशा से गए उधर, किस चीज़ पे उन्होंने क्या किया, बिकॉज ये मेरे लिए कह पाना बहुत मुश्किल होगा। कोई अगर आपसे कहे उसको सब पता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको वो बता सकता हूँ जो मैं पढ़ के समझता हूँ, जो मैं आइडिया लगा सकता हूँ। अब यही होता है ना, आप आगे ऐसे ही बढ़ते हो, आप पढ़ते हो, सीखते हो, फिर आपका दिमाग कुछ उसमें ऐड करता है कि यार पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो। तो
हो सकता है गौरव के साथ कुछ ऐसा हुआ हो, और ये बात भी मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि जो उनके साथ थे उन्होंने बोला कि कोई एंटिटी चिपकी थी, क्योंकि देखो उनकी जब अभी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की डेथ होगी अचानक से, तो सीधी सी बात है लोग बात करेंगे। तो जैसे क्या उनकी एज में, उस एज के क्या बाकी लोगों की डेथ नहीं होती? क्या वो पहले इंसान है पूरे प्लैनेट पे जिनकी उस एज में डेथ हुई? वो काम कर रहे हैं ना, तो वो न्यूज़ बन जाती है। मुझे मालूम है हर न्यूज़ चैनल बता रहा है कि ये ऐसा ऐसा है। आप खुद से सिर्फ छोटा सवाल पूछो कि अगर वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे होते तो क्या वो अमर थे? नहीं, पर जैसे मैं समझ गई, पर जैसे वो स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वो गए, उन पे कुछ लग गया, उनका हो गई, मौत हो गई, उनके साथ जो थे राजवकार जी, उनके ऊपर भी अब वो ही खतरा मंडरा रहे हैं, इसलिए उन्होंने छोड़ ही दिया। अब देखो ये मैं फिर बोलूँगा, बिकॉज मैं राज जी से मेरी बात नहीं हुई, मैं कभी मिला नहीं, तो मैं नहीं बोल सकता कि वो झूठ बोल रहे सच बोल रहे, मैं उसमें बोल ही नहीं सकता हूँ। और स्पेशली मैं ये बात मानता हूँ जिस पे बीतती है उससे अच्छा कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता, राइट? बट फिर इसमें क्वेश्चन मार्क्स बहुत हैं। कोई चीज़ गौरव को लगती है और गौरव की डेथ हो जाती है बहुत जल्दी, राइट? बहुत जल्दी डेथ हुई ना उनकी, यंग एज में। वही चीज़ किसी और को लग रही है, और आज गौरव को गए हुए 10 साल हो चुके हैं, और 10 साल बाद भी उसने कुछ नहीं किया। आपने मुझे कहा कि उनके बहुत लॉसेस हुए, लॉसेस होते हैं। आपने मुझे कहा उनकी तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब हुई। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, मैं उन पे ज़्यादा नहीं बोल सकता बिकॉज मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपको नहीं लगता आप भी इतनी जगह जाते हो, आपके ऊपर भी कोई एंटिटी आ सकती है? बचपन में ही ना, मेरा जन्म दुबई में हुआ, और जिस बिल्डिंग में मैं रहता था वो बेसिकली हॉन्टेड थी, ठीक है? उसकी कहानी ऐसी है कि एक वॉचमैन था हमारी बिल्डिंग का, उस पर किसी ने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। ठीक है। अब वहाँ के लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो उसको लगा पुलिस पकड़ने आ रही है, उसने अपने आप को छुपाने के लिए ना वो टैंकी में छुप गया। टैंकी थी हमारे फ्लैट के ऊपर, डायरेक्टली ऊपर टेरेस था ऊपर, वो वहाँ पे टैंकी थी, और वो टैंकी ऐसी थी वो अंदर से खुल नहीं सकती थी। ठीक है। तो वो बेचारे की मौत हो गई, पानी आया, वो सडन डेथ, जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि वो प्रिपेयर्ड नहीं था लेकिन मौत हो गई। तो उसके बाद से पूरी बिल्डिंग में बहुत लोगों ने बहुत टाइम तक एक प्रेजेंस महसूस की। क्या होता था बिल्डिंग में? रात को सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वो हुआ आवाज़ से, ठोक ठोक ठोक, जैसे कोई मार रहा हो। ये सब ने सुनी, मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ जो चीज़ मैंने सुनी है। उसके बाद जब सब बिल्डिंग वालों ने बोला, कंप्लेन की, टैंकी वैंकी सब चेंज हो गई, चीज़ें बहुत हद तक बदली, लेकिन पूरी बिल्डिंग के लिए, हमारे लिए नहीं। जैसे मैंने कहा वो हमारे जस्ट ऊपर हुआ, तो हमें ऑल द टाइम, हर वक्त उस घर में एक प्रेजेंस महसूस होती थी कि कोई है। आप बैठे हो और आपको पता चलेगा यहाँ कोई है, पर दिख नहीं रहा, लेकिन महसूस हो रहा है, खड़ा है कोई। कभी भी हम घर में अकेले होते थे, हमको मालूम था हम अकेले नहीं है, कोई आपको देख रहा है। तो ये बोलना आसान है, बट वो फीलिंग फील करना बचपन में एक बच्चे के लिए वो बहुत इंटेंस था। तो कभी आपने मतलब घर छोड़ा नहीं? वो हमने छोड़ा, वो इवेंचुअली लास्ट में यही होना था। देखो उसमें पता है क्या था, अभी देखो मुझे एक और बड़ी तकलीफ है, भूतों को ना हमेशा नेगेटिव में दिखाया जाता है, मैक्सिमम। भूत है तो वो आपको मारेगा ही, आप पे अटैक करेगा ही, आपको नुकसान पहुंचाएगा ही। अब मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो उस चीज़ ने, उस एनर्जी ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उसका शायद सिर्फ यही था एम कि वो बताए कि यार मैं हूं, कि आप मतलब मेरे को भूलो नहीं। तो जब भी ऐसा होता था कि हफ्ता 10 दिन निकल गए, बिकॉज इंसान अपनी लाइफ में भी बिजी है ना, आप 24 घंटे भूत नहीं करते हो। तो जब भी ऐसा होता था कि हमको लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं है, फिर कुछ होगा, आवाज़ आ जाएगी। हमारे यहाँ तो किचन में बड़े बड़े चीज़ें गिर जाती थी, हम बैठे हुए हैं, सब पूरी फैमिली हॉल में बैठी है, कोई चांस नहीं है बर्तन के गिरने का, अपने आप वो गिर गया। तो अब मेरे लिए बोलना आज ये आसान है, बट जब ये हो रहा होता है ना, तब पता चलता है। और मेरे को लगता है जब बचपन में ही अगर आपने बहुत डर देख लिया हो ना, इसके 2 ही रिजल्ट्स हो सकते हैं, इसके आउटकम। या तो आप बहुत डरपोक बन जाओगे, या उसका ऑपोजिट हो जाएगा।
निडर बन जाओगे। हाँ, तो मेरे केस में ये हुआ कि मेरा ना शायद वो एक लेवल तक का डर खत्म हो गया। तो इसीलिए मेरे को जब इन लोकेशंस पे मैं जाता हूं जिसकी कहानी एंटिटीज को लेकर नहीं है, उसकी कहानी में क्या है कि यहां पे एक बंदा मरा और अब उसकी आत्मा भटकती है, मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता। तो एनर्जी तो भटकती है। एनर्जी एक स्पेसिफिक टाइम तक रहती है, ये भी हमको जान के रखना जरूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि 20 साल पहले कोई मरा था, 10 साल पहले कोई मरा था, एनर्जी उधर ही है। एनर्जी की अपनी एक स्पेसिफिक एज है, और अगर वो एनर्जी भी बॉडी क्यों ढूंढ रही है, क्योंकि उसको मालूम है एक पॉइंट के बाद वो एनर्जी को, ऐसा थोड़ी है कि एनर्जी है तो है ही है, इट विल अल्टीमेटली वो फेड हो जाएगी। बट एनर्जी तो ना तो बन सकती है ना खत्म हो सकती ट्रांसफर है। होती है ना, इट कैन, बनती नहीं है, खत्म नहीं होती, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में शिफ्ट हो जाती है। एक फॉर्म में बिना किसी सोर्स के नहीं रह सकती, हमेशा शिफ्ट होती रहेगी। इससे पहले कि वो फेड होके किसी और फॉर्म में शिफ्ट हो जाए, कोशिश रहती है कि उसको बॉडी मिल जाए। पर मेरे को ये मालूम है कि मैं जिन जगहों पे जा रहा हूं उनकी कहानी है। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं चला गया एक ऐसे घर में जिसके बारे में बड़ा फेमस है कि 2 भाइयों का झगड़ा हुआ, दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, और ये बात है कुछ 20-30 साल पुरानी, आज तक लोगों को, पड़ोसियों को आवाज आ रही है। तो मेरा जो बिलीफ सिस्टम है ना, मेरे को ये यकीन दिलाता है, इतना मेरे को निडर बना देता है कि ये झूठ है, ये पॉसिबल नहीं है कि वहां पे उन 2 भाइयों की आत्मा आज भी है, उनकी एनर्जी आज भी है, और वो अभी भी लड़ रहे हैं और उनको आवाज आ रही है। ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं वो निडर होकर जाता हूं, और मैं पूरी रात बिताता हूं ना उधर। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं झूठ तो बोल रहा हूं, मैं तो लाइव चला जाता हूं इतनी तो लोकेशन से। अगर आप कभी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे कोई एंटिटी से कहानी हो रिलेटेड, अगर कहीं पे कोई कहानी एंटिटी को लेकर होगी ना, तो मैं शायद ना जाऊं, और अगर जाऊंगा भी तो बहुत प्रिपेयर्ड जाऊंगा। मुझे नहीं पता कैसे प्रिपेयर होऊंगा मैं, वो बहुत ऑनेस्टली आपको बताऊं। अगर कहानी एंटिटीज को लेकर है तो मैं बहुत फैसिनेट होता हूं अघोरियों से। ठीक है, अघोरी तांत्रिक नहीं है, अघोरी अपने प्रोसेस से इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि वो कहते हैं एक अघोरी बहुत सी डायमेंशंस में देख सकता है जब वो अपने उस फॉर्म में होता है, अपनी विद्या में जब बैठा होता है, वो उस लेवल पे अपने आप को ले जाता है। तो वो इन चीज़ों को देख लेता है कि क्या क्या एग्जिस्ट है, कौन किधर क्या है क्या नहीं है। बट वो इतना, बिकॉज वो इतनी पा चुके हैं अचीवमेंट, फिर वो उनको छेड़ते भी नहीं। आप कुछ चीज़ कर सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो करोगे। इसलिए मैं अघोरियों से बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता हूँ। तो अगर आप मेरे को बोलोगे कि इसके बारे में मुझे जानना है, एंटिटीज़ के बारे में, तो मैं सबसे पहले जाऊँगा एक अघोरी के पास, अगर वो रेडी है कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए। हाँ, तो मेरा ये प्रोसेस होगा कि मैं अगर एंटिटीज़ के बारे में जानना चाहूं तो उस बंदे से जो वहां तक पहुंचा है। इसीलिए गौरव के केस में मैं ये फर्स्ट हाफ मानने को भी तैयार हूं कि हाँ पॉसिबिलिटी है वो कोई ऐसी जगह पे चले गए हों जहाँ कोई एंटिटी ने उनको हार्म पहुंचा दिया हो। लेकिन जो सेकेंड पार्ट ऑफ स्टोरी है ना, वो मैच नहीं कर रहा है। अगर आप खुद भी सोचो, कोई एक एंटिटी एक इंसान को कुछ दिनों में खत्म कर दे रही है, दूसरे इंसान के साथ 10 साल से है, और फिर वो बच के निकल गए। और तो क्या एंटिटी ट्रैवल नहीं करती है? जैसे आपने करण पिशाचनी के बारे में बोला था, तो वो एक ही थोड़ी है, वो तो बहुत सारी हो सकती है। बहुत सारे हो सकते तो हैं। ऐसा हो सकता है ना कि वो एंटिटी ही हो, मतलब वही टाइप हो पर अलग अलग हो। अलग अलग हो सकता है, होने को पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आउटकम तो डिफरेंट हो रहा है ना। देखो, आपके ऊपर अगर आपको नुकसान हो रहा है, पर वो यहाँ से चले गए ना, अगर वो यहाँ से नहीं अच्छा जाते मुझे तो क्या बताओ, पता क्या उनके साथ। एंटिटीज, तो आपको लगता है एंटिटीज ट्रैवल नहीं कर सकती? अगर कोई चीज़ किसी को चिपक गई है तो कैसे ट्रैवल नहीं करेगी साथ में? मेरे को बट जो भी ऐसा भी होता है, जितने भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती हैं, या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी छोड़ो, आप एडोल लॉरेन का ही ले लो। जब भी वो किसी ऐसे हाउस में जाते थे जहाँ पे उसे हॉन्टेड बताते थे, तो यही तो सोल्यूशन था, तुम जगह बदल लो, तुम्हें थोड़ा राहत मिलेगा। क्योंकि वो जगह पे वो एनर्जी थी। मैं आपको कमिंग मेरे पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ। अगर कोई एनर्जी ट्रैप हुई है उस घर में, वो शिफ्ट नहीं कर पाएगी। वो शिफ्ट कर सकती है, बॉडी ढूंढ रही है। इससे पहले को आपको हार्म पहुंचाया, आप शिफ्ट कर जाओ, बच गए। इस केस में तो आप मुझे बोल रहे हो कि वो, और उनके वर्ड्स आपने मुझे बोला, उन्होंने कहा कि वही चीज है। इसलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन मार्क्स रह जा रहे हैं कि वही चीज है जो गौरव के साथ थी, वो इधर भी आ गई, इधर आई है। सेम टाइप हो पर अलग अलग सेम टाइप हो तो अगर तो वो बात कर रहे हैं एनर्जी में, हाँ, तो मैं मान सकता हूँ कि वो एक जगह पे थी, लेकिन वो कहाँ उनको फील होता था? वो एनर्जी उनको क्या उनके घर में फील हुई है? दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे होनी चाहिए, उनके घर पे। तो उनके घर पे कुछ तो सोर्स होना चाहिए, बिकॉज उस घर में वो शुरू से रहते होंगे। हाँ। तो फिर तो अचानक से वहां पे वो चीज आई, क्या पता उन्होंने कुछ ट्रिगर कर दिया हो। पॉसिबिलिटी है।
और ऐसा लेकिन भी- फिर इसमें जब आप ये बोल रहे हो, फिर आप खुद इस बात का आंसर दे रहे हो कि इसमें फिर कोई लिंक नहीं है कि जो गौरव के साथ हुआ उसी वजह से उनके साथ हुआ। बट मेरे ख्याल से वजह चलो मे बी डिफरेंट हो, पर एक मान लो एक इत्तेफाक ही मान लो कि दोनों के साथ सेम चीज हुई क्योंकि सेम फील्ड में थे, सेम जगह लेकिन दोनों के साथ सेम चीज नहीं हुई ना, एक नहीं। तो चला गया ना। हाँ ठीक है, मतलब अलग टाइमलाइन पे ऑलमोस्ट सेम चीजें हो गई, अलग अलग टाइप से ही बेशक, पर ऐसा हो सकता है जब गौरव तिवारी जी का टाइम उन्हें फील हो रहा हो पर वो शिफ्ट ना हुए हो या वो वहां से गए ना हो, इसलिए उनका एंड रिजल्ट ये हुआ देखो हो। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है ना, हो ये भी सकता हो कि वो एक नेचुरल डेथ मरे हो, बिकॉज ऑटोप्सी में आया है इट वॉज अ नेचुरल डेथ, बिल्कुल एक पैसे का क्वेश्चन मार्क नहीं है उसमें। अगर आप उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स अवेलेबल है, कहीं पे भी नहीं है, डॉक्टर्स ने क्लेम किया कि कुछ अननेचुरल नहीं है इसमें, लेकिन बिकॉज वो काम करते थे तो एक एंटरटेनमेंट लोगों को मिलता है। बहुत न्यूज़ बनी थी, मैं जानता हूँ कि अरे कोई लग गया, बहुत आसान है ना बोल देना और जाओ भूतों के पास। या आप मेरे को बोलो कि उस एज में डेथ हो ही नहीं सकती, तो मैं बोलूँगा हाँ यार ये केस है। बहुत पॉसिबिलिटी तो बहुत है ना। पॉसिबिलिटी ये भी है कि हाइप करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, लोगों ने अपना फ़ायदा करवाने के लिए आज तक लोग उनका नाम यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। यार मैंने बहुत नोटिस किया। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि बिकॉज मैंने उस बारे में ना ज़्यादा रिसर्च की ना कुछ, मेरे को इतना मालूम है, मैंने उनके ऑटोप्सी रिपोर्ट वगैरह पे थोड़ा किया, डॉक्टर्स ने क्लेम किया है कि इट्स अ नेचुरल डेथ। तो ऐसा कैसे होता है? चलो ठीक है, मैं समझ गई। कोई एंटिटी है, आप कह रहे हो कि वो एक जगह से दूसरी जगह भी तो ट्रैवल कर सकती है, तो अगर उन पे यहाँ है तो वहाँ पे भी हो सकती है। अगर कोई चीज़ छोड़ी है किसी ने ना, तो वो फिर उन पे छोड़ी है, अब वो उनको चिपकी है, वो घर पे नहीं छोड़ी है। हाँ, पर ऐसे जैसे जितना उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने उस चीज़ का बहुत इलाज भी करने की कोशिश करी है। इलाज करने के बाद वो बाहर गए और उन्हें रिलीफ मिला है, तो ऐसा नहीं हो सकता इलाज की वजह से वो इसलिए ना उनके पास जा रही हो। इलाज करके तो फिर उसका इलाज क्या किया, मतलब उसको वो जो उसको हटा पूजा दिया। related हाँ और नहीं वो मतलब इलाज related से जो भी। हुआ क्या कि वो उनसे हट गई ना। हाँ। तो फिर वो वापस क्यों नहीं आ रहे? अब क्या वो पता तो वापस हो जाए। अब ये फियर है। अच्छा। आपने जवाब दे दिया, ये उनका अपना, बिकॉज सही बात है, अगर एक आदमी गाड़ी चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए किसी का एक्सीडेंट हो जाए, दूसरी बार वो बहुत ध्यान से चलाता ध्यान है से चलाएगा, या फिर correct। से ना हो जाए। पर ऐसा ये कैसे human पॉसिबल है कि एक बार गए, वहाँ ठीक हो गए, वापस आए फिर दिक्कत हो गई? ऐसे कोई रीजन भी तो होना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग हो सकता है, बिल्कुल। हो। देखो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, सच भी हो सकता है। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ ना, एंटिटीज इतनी हैं कि हम तो यार बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे लिए तो ये आज एंटरटेनमेंट है, लेट्स ऑनेस्टली बात करें तो, है ना। ना मैंने कोई तांत्रिक जितनी विद्या ली है, ठीक है, ना आपने ली है। हाँ, जितना हमने जाना, हमने सोचा एक डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन हमारे डिस्कशन से ये नहीं हो सकता कि हमें सब पता है। करेक्ट। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हो सकती हैं, तो जिसका आंसर पॉसिबिलिटी है, तो आप पॉसिबिलिटी ना है। डिनाई कर रहे हो और ना एक्सेप्ट कर मैं रहे हो। सिर्फ ये बोल रहा हूं कि वो reason है। आत्मा नहीं है किसी। हाँ, वो एक एंटिटी है या एनर्जी है। मैं एनर्जी भी नहीं मानूंगा मैं, बिकॉज अगर एनर्जी होती तो वो बहुत से रीजंस होने चाहिए उसके, ऐसे ही आ गई, ऐसे ही चली गई, बहुत कुछ होना चाहिए उस फैक्टर में। ठीक है, अब मेरा ये सवाल है, जिससे आपने इसको ऐसे 3 चीज़ों में डिवाइड करा, एनर्जी, सोल और बॉडी। जो भी एक, ठीक है, आपने बोला कि वो एक बाल के स्ट्रैंड के एंड, मैंने नहीं बोला, मतलब हाँ, गीता में मेंशन्ड है। गीता में मेंशन्ड है कि वो एक बाल के स्ट्रैंड के 10,000 टुकड़े से भी छोटी होती है। अगर वो 10,000 टुकड़े तो उसका करके एक भी टुकड़ा देखा जाए, उसका एक टुकड़ा होता है जो सोल होता है। जो सोल होता है, मैं पूरी ये बात मानती हूँ, पर एनर्जी और सोल मतलब फिर तो एकदम डिफरेंट हो गए ना। बिल्कुल टोटली। हाँ, बट जो आपका एक कार्मिक सर्कल भी होता है। हाँ बिल्कुल, कार्मिक सर्कल जुड़ा है आपकी सोल से। करेक्ट। तो जो आपका कार्मिक सर्कल है, उसकी वजह से आपकी लाइफ ऐसी है, उसकी वजह से आप ऐसे हो, सॉर्ट ऑफ। आपकी सोल ट्रैवल कर करके इस शरीर में आ रही है, और फिर आप इस शरीर में जैसे भी हो वैसे हो। मैं आपको यहाँ करेक्ट करूँगा, आपकी कार्मिक लाइफ ये डिसाइड करती है कि इस जन्म में आपको क्या क्या मिलेगा या कितने कष्ट आएंगे। आपकी कार्मिक लाइफ ये डिसाइड नहीं करती है कि आप बुरे बनोगे कि अच्छे बनोगे। हाँ, डन। कि आपका लाइफ आप रिएक्ट कैसे करोगे, ठीक है, वो आपके ऊपर है। कर्म डिसाइड करेंगे कि इसको कितनी तकलीफें आनी है या इसको कितना अच्छा मिलना है। कर्म ये डिसाइड नहीं करेंगे कि ये इंसान कितना अच्छा होगा या कितना बुरा होगा। दुनिया के बहुत अच्छे से अच्छे इंसान बड़ी गंदी जगह से निकले हैं, और बुरे के बुरे इंसान बहुत ऊपर से हैप्पी स्पेसेस से निकले हैं। समझ गई। बट इस, जैसे मैं आपको एक वो बताती हूँ कि मैं आपसे क्या पूछूँ, शायद मैं उसे फ्रेम नहीं कर पा रही। ठीक है। तो एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी
तो अगर कोई चेक करेगा तो उसे पता भी चल जाएगा कि उस स्टडी में क्या था कि जो साइंटिस्ट थे वो चेक कर रहे थे और उसके अंदर ये दिखाया गया था कि जब एक एग से स्पर्म जाके मिलता है, जब एक बेबी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, राइट, एक लाइट दिखती है जिसको लोग कहते हैं कि आपकी बॉडी में सोल आया है। ओके, मतलब ऐसा देखो ये कुछ लोगों ने बोला ये कि soul ये के उन entrance साइंटिस्ट ने नहीं बोला जिन्होंने रिसर्च की है, साइंटिस्ट ने नहीं बोला। ये तो लेमैन हो गया कि देखो आत्मा के घुसते ही उसमें एक वो हो गया। हो भी सकता है कि आत्मा के जाते ही ब्लास्ट हो, बिकॉज मैंने कभी डिनाई नहीं किया कि आत्मा नहीं होती ना। ठीक सोल होती है, है। अब मैं आपको एक अलग दुनिया में ले चलता हूँ आपकी इसी बात पे। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। ठीक है, ये बिल्कुल सच है कि जैसे ही एग में स्पर्म जाके जब वो रेडी हो जाते हैं कि हाँ, तो एक बूम होता है, एक बूम होता है, लाइट वाइट होता है, फ्लैश होती है। ठीक है, हाँ। अच्छा, आप मुझे एक बात का जवाब दो, आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना है? जी। ठीक है, तो बिग बैंग के अकॉर्डिंगली, बिग बैंग के हिसाब से यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का जन्म हुआ एक बैंग से। ठीक है, और वो बैंग से चीज़ें दूर जाने लगी। ठीक है, गैलेक्सीज बनी, सोलर सिस्टम्स बने और वो एक्सपैंड हो रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ। हम, जैसे आपने बताया, हमारा जन्म कैसे होता है, पहला पॉइंट एक बैंग जो उन्होंने पता लगा लिया है। ठीक है, उसके बाद से हम बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जब आप बढ़ रहे हो, आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? सेल्स हैं। एक सेल कैसे बनता है? एक सेल में सेंटर में होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स बाजू में घूम रहे हैं। अभी आप ज़रा बाहर देखो, सूरज है सेंटर में, बाजू में प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो एक सेल, एक सोलर सिस्टम कंपैरिजन हो गया। ढेर सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? हमारा एक ऑर्गन। ढेर सारे सोलर सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? एक गैलेक्सी। अब सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? हमारी एक बॉडी। अब जो ढेर सारे गैलेक्सीज हैं वो मिलके क्या बना रही हैं? एक यूनिवर्स। आज साइंस यहाँ ये बात मानती है कि अलग अलग है, मल्टीवर्स है, एक यूनिवर्स नहीं है, ढेर सारे यूनिवर्स है। यूनिवर्स है। तो हम भी तो कितने हैं, कितने ही लिविंग बीइंग्स हैं जो, तो अपने आप में आप एक यूनिवर्स हो। जो आपके अंदर है वो बाहर है। अब ये चीज कितनी पॉसिबिलिटीज को जन्म देता है। क्या क्या जिसको हम भगवान बोलते हैं, क्रिएटर बोलते हैं, हमें बोला गया वो बाहर है। ऐसा तो नहीं है कि वो बाहर नहीं है, हम उसके अंदर है, हम उसका एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत से आपने बड़े लोगों से सुना होगा, या जो धर्म के बारे में जानते हैं, वो एक बात बोलते हैं, जो अंदर है वही बाहर है। तो जिसको बाहर ढूंढ रहा है उसको अंदर ढूंढ। बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझा दिया गया, लेकिन आज इसका साइंटिफिक कंपैरिजन है। तो ये अब हम आत्मा की बात कर रहे थे। आत्मा की जर्नी ही ये है। इस पूरे यूनिवर्स को भी एक आत्मा संभाल रही है। और अगर आपके कर्म और आप इतना कॉन्शियसली ग्रो कर जाते हो इस ह्यूमन बॉडी का फायदा उठाकर, तो आप बोलते हैं ना, हम अलग बेटर उसमें जाते हैं। आपकी सोल ऊपर ऊपर जाने लगती है, तो मे बी आपको बेटर फॉर्म्स मिलने लगते हैं। आज आप हिसाब लगाओ कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है, अनइमेजिनेबल है अभी तक। हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं ये ऐसा है वैसा है, बट इट इज अनइमेजिनेबल। हम सोच नहीं सकते, इतना विशाल है। ये जर्नी है सोल की। तो जो आपने मुझे बोला बैंग होता है, सब आपके सामने है। तो ये सब ना नजरिए का फर्क है। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एक टाइम तक हम एज ह्यूमंस बहुत कुछ जानते थे, फिर बीच में कुछ तो अफरा तफड़ी हुई, कुछ तो ऐसा सीन हुआ है कि जब ये नॉलेज ना गुम गई, फिर स्क्रैच से शुरू हो रहा है, फिर आहिस्ते आहिस्ते आप बढ़ रहे हो, उन चीज़ों तक पहुंच रहे हो। क्योंकि आज मल्टीवर्स के बारे में हम जानते हैं, आज साइंस मानती है, ठीक है। लेकिन भगवत गीता में, जिसमें कृष्ण भगवान का पूरा वर्णन है, उसमें एक ऐसा सीन है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि एक दिन ब्रह्मा जी को बोला जाता है क्रिएटर, यूनिवर्स के क्रिएटर वो हैं, उन्होंने बनाई है। हाँ। तो एक दिन वो कृष्ण भगवान को देख रहे होते हैं और उनको ना थोड़ा सा ऐसा आ जाता है कि मैं हूँ, ये थोड़ी है कुछ, मैंने सब बनाया। उनको एक घमंड आ जाता है, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ इस, ठीक है। तो कृष्ण भगवान ये बात देख लेते हैं, अच्छा इसको अपनी क्रिएशन पे घमंड हो रहा है, इसको खुद पे घमंड हो रहा है कि मैं रचेता हूँ।
वो जब इस प्राउड उसमें कृष्ण जी से वार्तालाप कर रहे होते हैं, वो उनको बोलते हैं पीछे देख। अब जब वो पलट के देखते हैं तो उनको हजारों लाखों ब्रह्मा दिखते हैं। वो बोलते हैं तू एक यूनिवर्स का रचयिता है, मैंने अनलिमिटेड यूनिवर्सेस बचा रखी हैं। आज वो मल्टीवर्स की थ्योरी जो हमारे बुक में और हमारी ये तो डेटेड है ना कि काफी हजार साल पुरानी किताबें हैं, ये तो नोन फैक्ट्स हैं, उसमें जो बातें मेंशन है आज साइंस उसको ऑफिशियली मान रही है कि हाँ यार यूनिवर्स एक नहीं है, यूनिवर्स तो बहुत सारे हैं। समझ गई। बट ये तो हम थोड़ा यूनिवर्स की बात पे चल गए, हम आपकी वो सोल वाली बात पे आते हैं। मुझे ऐसा लगता है तो जैसे वो सोल आई तभी वो जीवन आया और तब वो हो पाया, पर जैसे वो सोल ही चली गई, आप कह रहे हो कि है भूत प्रेत जो भी लोग मानते हैं वो है, पर वो एनर्जी वो भूत प्रेत नहीं है। अभी जैसे वो सोल चली गई ना, आप भी तो बोल रहे हो चली गई, तो उधर कैसे रह गई? नहीं मैं समझ गई, पर ये मैं तो कह रही हूँ कि सोल ही आपका, आप कह रहे हो सोल प्योरेस्ट फॉर्म है, सोल अपनी जर्नी पे चली गई और वो एनर्जी है जो आपको हॉन्ट करती है कुछ टाइम तक बस। हाँ, बट मेरा सवाल ये है कि वो जो आपका क्रिएशन हुआ वो तो सोल से ही हुआ। बिल्कुल। अगर वो सोल ही नहीं रुक रही तो एनर्जी भी नहीं रुक पाएगी, वो भी तो चली जाएगी। दो चीजें, दो सेपरेट चीजें हैं ना। एनर्जी का सोल से कोई कंपैरिजन नहीं है, राइट? आज एक टेबल का एक ग्लास से कोई कंपैरिजन नहीं है। दो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, साथ में को एग्जिस्ट कर रही हैं, साथ में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेम हो। हर एक का वर्क, हर एक का कर्म डिफाइंड है। तो फिर ऐसा कैसे, जैसे मेरी जो भी मेरी सोल है, चलो फिर मे बी ये वही बात आ गई कि जैसी मैं इस जन्म में हूँ शायद अगली में नहीं होंगी, चाहे सोल वही हो, चाहे सोल वो नहीं है। मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ, सुनिए। अच्छा। हमारे ना, हमको ना एक्चुअली शायद सही से ना ट्रेन नहीं किया जाता बचपन से, ठीक है? पढ़ाया जाता है, एक्सप्लेन नहीं किया जाता। अब मैं आपको जवाब देता हूँ। अगर ये किताब आपकी पढ़ी है, आप उस किताब को क्या बोलोगे? ये मेरी किताब है, क्योंकि आप उसको ओन करते हो। क्या आप किताब हो? नहीं। किताब आपकी है। आप अपने हाथ को क्या बोलते हो? ये मेरा हाथ है। आप अपनी बॉडी को क्या बोलते हो? मेरी बॉडी है। तो मैं कौन? ये तो बहुत ही ज्यादा ऐसा, आप वो सोल हो, उसकी ये बॉडी है इस वक्त। आप समझ रहे हो? जब तक हम ये डिटैचमेंट नहीं समझेंगे ना, तब तक हम उलझे रहेंगे, तब तक हमें वो भूत है, प्रेत है, आत्मा है, ये चलता रहेगा। कुछ चीजें इन चीजों से बहुत बड़ी हैं, बहुत ह्यूज है। अगर आप उसको उस नजरिए से देखोगे तो आप समझते हो कि मैं समझ गई आपका, मैं पूरा पॉइंट समझ गई, पर मुझे लग रहा है मैं अपना पॉइंट नहीं समझा पा रही। मेरा पॉइंट ये है कि जैसे कहते हैं कि ये इविल एनर्जी है, नॉन इविल एनर्जी, नॉन इविल है वो चली गई, इविल रह गई। हाँ, एनर्जी है। आपके पॉइंट से अगर मैं बोलूं तो एनर्जी है, ठीक है? नेगेटिव ज्यादा प्रिसाइज हो जाते हैं। हाँ, मैं भी, जैसे आप फ्रीक्वेंसी वाली बात करते थे, मैं भी मानती हूँ। एनर्जी वाली बात मैं भी मानती हूँ कि एनर्जी जैसे ही कुछ है। पर मेरा पॉइंट है कि मुझे इस बात में लगता है कि वो जो सोल की ट्रैवल वाली बात है वो शायद सही नहीं है, बट एनर्जी वाली बात मैं पूरा मानती हूँ। सोल वाला मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्यों। क्योंकि अगर मैं सोल हूँ, ठीक है, और मेरी अकाल मृत्यु हो गई और मेरी सोल ट्रैवल कर गई, तो मैं कैसे समझाऊँ कि अगर मैं एक इंसान हूँ, मुझे हाफ एंड हाफ में कर दिया गया, तो वो डिफरेंट ही हो गया ना पूरा। बिल्कुल डिफरेंट हो गया। पर मेरा कहने का मतलब है, अगर मेरी वो एनर्जी रह गई, उसके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक, वो इच्छा है, तो मे बी वो सोल की वजह से ही है कि उस एनर्जी ने सोल को ऐसा ट्रैप मे बी किसी वे में कर दिया। इसका मैं जवाब दूंगा, एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन कुछ चीजें डिफाइंड है। अब आप किसी बारे में रिसर्च कैसे करते हो? कहीं से पढ़ के किसी ने कुछ लिखा है वो जानकर। तो मैंने अपनी रिसर्च कुछ किताबों से, कुछ बहुत मतलब जो एक्नॉलेज्ड किताबें हैं, भगवत गीता हो गई, ये सब जो मानी गई हैं, ऐसा नहीं कि किसी का भी रैंडम आर्टिकल पढ़ लिया। वो सब के बाद एक कंक्लूजन पे मैं आया। मैंने पहले ही कहा था, मुझे लगता है हो सकता है मैं टोटली गलत हूं। तो अगर अच्छा एक थ्योरी, बस थ्योरी, मेरी सोल चली गई, अपनी जर्नी पे चली गई, और आपने कहा कि फॉर सर्टेन टाइम ही वो कैरेक्टरिस्टिक्स या वो एनर्जी रहती है। कुछ लोग पुनर्जन्म में मानते हैं। एक सेकंड में बात आती पहले। पुनर्जन्म में मानते हैं, और कुछ लोगों का यकीन होता है जब पुनर्जन्म होता है, कुछ लोगों को वो पुरानी बातें, पुराने कैरेक्टरिस्टिक, पुराना नेचर, पुरानी फैमिली याद होती है। अकॉर्डिंग टू यू वो जो कैरेक्टरिस्टिक नेचर आपका है वो तो एनर्जी, वो तो रह गई। अब मानो एक सिनेरियो में, मैं समझ आप जो जा रहे हो, मैं इस पे आता हूँ ना, मैं सिनेरियो देती हूँ कि ऑडियंस भी समझे। मैं सिनेरियो देती हूँ, मैं मर गई,
मेरी सोल अपनी जर्नी पे निकल गई, मेरी एनर्जी यहीं रुक गई। अकॉर्डिंग टू यू वो कम से कम 10-15 साल तक तो रुक सकती है। देखिए वो मेरे को इसका मेरे पास जवाब नहीं है कि वो कितनी देर रुकती है, लेकिन मेरे को इतना मालूम है 10-15 शायद बहुत ज्यादा हो गया, पर वो सालों तक रुकती है। नहीं मैं ये भी नहीं मानूंगा। अगर आप मुझसे पूछोगे, मुझे लगता है, मुझे देखो इसमें ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे पास कोई नंबर नहीं होगा, बट मैं नहीं सोच सकता कि कोई चीज ह्यूमन टाइम फ्रेम में, मतलब इंसानों के टाइम में अगर हम उसका रखें तो कुछ वीक से भी ज्यादा हो पाए। ठीक है, तो वही तो, जैसे वो वीक तक एनर्जी रुक पाई। अब इसको ना मैं हीट से थोड़ा आपको बताती हूँ। जब कोई इंसान यहाँ बैठा है, उसकी बॉडी से हीट निकल रही है, बिल्कुल हो रही है। मैं यहाँ से गई तो भी वो हीट यहाँ प्रेजेंट रहेगी। हीट नहीं प्रेजेंट रहती है, उसके सिर्फ इंप्रेशंस रह जाते हैं। इंप्रेशंस प्रेजेंट रहेगा, मतलब हीट आपके साथ ट्रैवल की है, वो थोड़ी सी इंप्रेशंस रह गए। हाँ, इंप्रेशन रह गया। तो मुझे क्या लग रहा है कि जो आप कह रहे हो वो इस सिनेरियो में एनर्जी वो इंप्रेशन है, और वो सोल है वो जो मेरे साथ चली गई, वो हीट की तरह चली गई। समझ गए? मान लो मैं मर गई, अगेन वो सिनेरियो पे आते हैं और मेरी सोल ट्रैवल कर गई। ठीक है, सोल ट्रैवल करके बॉडी को हमने कर दिया जो करना था। अब क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं आपको काउंटर पॉइंट दे रही हूँ कि आपकी बात से मैं इसलिए डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि अगर कोई जगह पोजेस्ड, आप कह रहे हो कि आप मानते हो कोई जगह पोजेस्ड हो सकती है क्योंकि वो एनर्जी रह जाती है। मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे सोल ही रह जाती है, इसलिए क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक जब किसी को कहते हैं तो कि वो पोजेस हो गई, कि उसकी आत्मा या अधूरी इच्छा जो भी थी वो रह गई, इसलिए वो पोजेस्ड है, जगह उससे उसका कनेक्शन है, जो भी है। पर अगर आपकी थ्योरी से माने तो वो एनर्जी तो रह गई और सोल तो ट्रैवल कर गई। मान लो सोल ट्रैवल करके दूसरी बॉडी में चली गई, तो मान नहीं लो हो गया। हाँ। तो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरी बॉडी कैसे, मतलब मेरे थॉट्स वैसे कैसे रह गए, सोल मैं आ तो रहा हूँ ना उस पे। आपने कॉन्शियसनेस के बारे में सुना है? हाँ, ठीक है। हम जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, हम कनेक्टेड हैं, हमारी कॉन्शियसनेस कनेक्टेड है एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से। ठीक है। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना बहुत वाइड, बहुत वास्ट है। इसको एक्सप्लेन करना जिस कंपैरिजन में आप जा रहे हो बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप ये समझ जाओगे ना तो आप फिर आपको पता चलता है ये सब कुछ नहीं है। लाइफ बहुत वास्ट है इन चीजों से। ठीक है, कि ये आज बहुत से जितने भी बड़े सेंट्स रहे हैं, या आज क्वांटम फिजिक्स भी इन बातों पे विश्वास रखती है कि यस, हम सब कनेक्टेड हैं। जब मैं सब बोल रहा हूं, सारे लिविंग बीइंग्स हम कनेक्टेड हैं एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से। जैसे आप समझ लो एक पेड़ है और उसके अलग अलग पत्ते हैं। पत्ता अपने आप में एक पत्ता है, लेकिन वो कनेक्टेड है उस पेड़ से। वो कनेक्टेड है उस एक दूसरे एंड पे पत्ता है, वो उससे भी कनेक्टेड है समहाउ उस पेड़ की वजह से। वो पेड़ है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ठीक है, और आपका अपना पत्ते का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसमें है। आपकी कॉन्शियसनेस वो ट्रैवल करती है सोल। आप एनर्जी को कॉन्शियसनेस से लिंक कर रहे हो। ये एक अलग एंटिटी। कॉन्शियसनेस एक चीज नहीं है। जैसे आज सोल को एक चीज बोल सकते हैं, एक चीज है। एनर्जी एक डिफाइन की जाती है। ठीक है, स्पेस में आप उसको डिफाइन कर सकते हो, साइज में उसको डिफाइन कर सकते हो। ह्यूमन बॉडी स्पेस साइज में डिफाइन होती है। कॉन्शियसनेस एक चीज नहीं है। ठीक है, वो एक फॉर्म है जो ना फिजिकल है, ठीक है, बट इट इज एक्यूमुलेटिव। और वो ट्रैवल करता है आपकी सोल के साथ, आपका कॉन्शियसनेस। तभी तो बोलते हैं आप भी आज कितने लोग हैं जो इस बात को फर्मली मानते हैं, या ऐसे उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया है कि आपके पुनर्जन्म आपको याद दिला देते हैं वो। हाँ, ठीक है। ठीक है, आपके पास्ट लाइफ्स, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी पास्ट लाइफ्स जानते भी हैं। हाँ, वो क्लेम करते हैं। तो उसका एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने जब एनर्जी डिफाइंड की, मैंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बोला, डिसाइड करेंगे कि वो एनर्जी फेड हो जाएगी या वो कुछ देर तक जद्दोजहद करेगी कि मैं जिंदा रहूं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो क्योंकि वो एनर्जी मतलब हट्टी थी तो उसको पता है कि उसे वो करना है, पर उसको उसका नेचर नहीं पता। नेचर नहीं है वो, उसका हट है कि मेरे को नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ। लेकिन एक्सेप्टेंस, अभी मैं ये सोच लूं कि मैं तो कभी नहीं मरूंगा, तो क्या मैं कभी नहीं मरूंगा? कहीं केसेस में ऐसा भी होता है कि वो जो भी पोजेस करता है, चाहे आपकी भाषा में एनर्जी, दूसरों की में सोल, वो पूरी अपनी स्टोरी, और अब जो भी वो पूरी अपनी स्टोरी नरेट कर रहा है। पर जब कॉन्शियसनेस चली गई, सोल चली गई, तो उसको अपनी स्टोरी कैसे पता है? अब देखो, फिर अब वो बहुत से लोग तो बहुत कुछ करते हैं ना। मैं हर चीज को तो अब जो मैं स्टोरी पढ़ लूंगा मैं उसको सच मान लूंगा, तो फिर मैं कैसा इन्वेस्टिगेटर हाँ, मतलब वही कि ये आपके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंगली बहुत सी चीजें स्टोरीज हैं, बहुत ज्यादा चीजें स्टोरीज हैं, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई। जैसे मैंने कहा था ना कि भूतों को
बहुत ज्यादा ओवर एग्जैचुरेट कर दिया है। अच्छा तो एक बात बताओ, एक बालाजी मंदिर है यहाँ पे, है ना, इंडिया में, बिल्कुल। वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि अगर आप 2-4 किलोमीटर की भी दूरी पे हो तो आप एक्ट अप करने लग जाओगे, और वहाँ जाके तो आप बिल्कुल ही एक्ट अप करने लग जाओगे अगर आप किसी भी चीज़ से पोजेस्ड हो तो बिल्कुल है। आपके अकॉर्डिंग जैसे किसी एनर्जी ने वहां लेके जाया जाता है उन लोगों को जिन पे शायद एनर्जीज चढ़ गई हैं। हाँ, तो उन पे एनर्जीज चढ़ गई। पर ऐसे कुछ केसेस नहीं अकॉर्डिंग टू यू जो वहां जाके एक्ट कर रहे हैं, पर वो सिर्फ एनर्जीज की वजह से कर रहे हैं? कुछ सिर्फ एक्ट भी करते हैं। हाँ, मैं पर तो इसमें भी वो बहुत कुछ तो मानता हूँ। बोलते भी है ना, कुछ कुछ तो पूरा नरेट करते, तो वो सिर्फ एनर्जी के बेस पे कैसे कर रहे हैं जब उनकी कॉन्शियसनेस तो ट्रैवल कर गई? तो उन्हें कैसे पता उनके साथ क्या हुआ, तो उनकी कॉन्शियसनेस के साथ चला गया ना। आज साइंस बहुत चीजें बोलती है। आपका जवाब कोई भी डॉक्टर दे देगा दिमाग का कि वो इट इज हाँ, कि साइकोलॉजिकल है। बट आपके ब्रेन की क्षमता क्या है आपको मालूम है ना। तो मतलब फिर अकॉर्डिंग टू यू बालाजी साइकोलॉजिकल चीज पे मैं हुआ। सिर्फ नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ केसेस सारे जाके वो हरकत नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपने खुद मेंशन किया कुछ ऐसे होते हैं जो ये बातें शुरू कर देते हैं। तो नॉट एवरीवन। जो सिर्फ एक्टअप कर रहे हैं वो रियल हो सकते हैं, बट जो मे बी बोल भी रहे हैं वो साइकोलॉजिकल हो सकते मैं हैं। ये पढ़िए देखो, फिर मैं बोलूंगा पॉसिबिलिटीज। मैंने जो जाना, मैंने जो सीखा, मैंने जो रिसर्च की, वो बहुत चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर दिया गया है। अगर कुछ चीज़ डिफाइन की गई है, कुछ चीज़ आपके सामने पड़ी है, फिर भी मैं बोलूँ मुझे नहीं मानना क्योंकि वो मेरे को समझ नहीं आता, फिर वो भी आपकी मर्जी है। दैट इज द बेस्ट पार्ट ह्यूमन होने का, कि आपकी अपनी एक सोच है। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उस इंफॉर्मेशन का क्या बनाते हो ये आपके ऊपर है। तो जब जैसे पास्ट लाइफ पे आता है थोड़ा, जब कोई भी सोल ट्रैवल करके न्यू बॉडी में जाते हैं, उसके साथ उसकी कॉन्शियसनेस जाती है, बिल्कुल इसलिए उसको अपना पुराना जन्म याद रहता है। कॉन्शियसनेस जाती है मतलब वो सोल अपनी कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है। मैं आपको बोल रहा हूं, अब ये पत्ता मैं नहीं बोल रहा हूं कि पत्ता दूसरी जगह है तो पूरा पत्ता ही ऐसा चला गया। वो उस पेड़ से कनेक्टेड है, तो वो कॉन्शियसनेस ह्यूज है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, वो अवेलेबल है। अब वो उससे कनेक्टेड है, तो तरीके हैं कि आप पता लगा पाओ। वो उसकी मेमोरी है। अगर मैं उसको और इजी, जैसे हमारी मेमोरी का कोई शेप या फॉर्म नहीं है, हमारे ब्रेन का शेप एंड फॉर्म है। मेमोरी का ऐसा कोई शेप थोड़ी है, मेमोरी है। तो उस टर्म में अगर देखो तो आप उसको मेमोरी मानो। वो कनेक्टेड है आपके सोल से, और वो कितनी लंबी हो सकती है, कितनी, बिकॉज एक सोल की जर्नी तो कितनी लंबी हो सकती है ना। क्या पता ये आपका कौन सा जन्म है, क्या पता मैं कितना बस ले चुका हूं। वो रिकॉर्ड्स, तो वो उनको अपने मेमोरी और आप वहां पहुंच सकते हो थ्रू हेल्प। ऑफ कोर्स, ऐसे कैसे पहुंचोगे आप? बट जैसे ऐसे कैसे पहुंचोगे वाली बात पे बहुत केसेस हुए हैं जहाँ पे बच्चों ने बोला है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में, और वो प्रूफ हुआ है, तो उनको तो किसी की हेल्प नहीं मिली। तो लेकिन ये आपको लगता है ना हेल्प नहीं, आपको नहीं मालूम उनके पिछले जन्म में वो कौन थे। अच्छा, तो आपको लगता है मे बी वो ऐसे ये सिद्ध बहुत ही होगी। यस, जो आदमी कुछ, अभी आप एक बार 10th पढ़ लेते हो ना, तो उसके बाद आपको नॉलेज रहती है आज तक। आपको बहुत से उसके क्रिस्प, मैं नहीं बोल रहा हूं सारी 10th की किताबें याद हैं, लेकिन आपको जो बेसिक क्रक्स था वो याद है। तो जब एक आदमी एक लेवल तक पहुंच जाता है ना, उसको रिवर्स से शुरू नहीं करना पड़ता उस सोल को। हाँ, इस पे ना मैं एक केस बताती हूँ, मेरे को ना डिटेल ज्ञान नहीं, मैंने इतनी सुन लिया बता लिया तो, पर लोग समझ जाएंगे। एक आदमी था, उसकी ना एक कोई रिकॉर्ड लेबल टेप वाली शॉप थी, ठीक है, उसका कत्ल हो गया था और वो मर गया। ठीक है, कुछ सालों बाद एक बच्चा पैदा होता है, वो 8-10 साल का होता है, समझ गए ना। बिल्कुल, वो 8-10 साल का होता है, वो जाके अपना घर दिखाता है, घर में अपनी वाइफ से मिलता है वो। हाँ बिल्कुल। पर उसकी तो सिर्फ लेबल की शॉप थी, तो उसके अंदर कौन सी ऐसी सिद्धि थी कि उसको अपना पुराना जन्म याद था? यार आप तो फिर उसका एक ही बर्थ देख रहे हो, तो फिर उसको अपने इस वाले बर्थ में क्यों याद नहीं आया? आपको इसके इस वाले बर्थ की स्टोरी नहीं मालूम है। आपको स्टोरी वहीं से मालूम है जहां से उसने बताई, जहां से लोगों के लिए सरप्राइजिंग हो गया। तो मतलब आपके लिए वो अपने किसी भी एक जन्म बार में मेरा ये मानना है कि जब आप एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर जाते हो, आपको नेक्स्ट बर्थ में उसके रिवर्स नहीं आना पड़ता। जैसे आपने कुछ एक बार सीख लिया तो आपको वो रहता है। आपको रहता है, क्रक्स तो रहता है उसका, जब तक कि याददाश्त ही ना चली जाए। तो आपके सोल के साथ जब वो एक जर्नी तय कर लेती है, कॉन्शियस लेवल एक लेवल पे पहुंच जाती है, उसके बाद उसको नेक्स्ट बर्थ में रिटर्न नहीं आना पड़ेगा। तो वो सिर्फ आगे ही बढ़ सकती है। तो एट आपके अकॉर्डिंग या इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एट एनी टाइम किसी जन्म में उसके पास इतनी सिद्धि थी एंड मे बी जो उससे वो पीछे नहीं आएगा, हाँ, आगे ही जाएगा उससे। तो बट पुनर्जन्म है। बिल्कुल, गीता क्या है? गीता वही है ना,
कि आपकी सोल के जन्म है, जन्म है, जन्म है, जन्म है, अल्टीमेट जब तक आप उस कॉन्शियसनेस को पूरा नहीं समझ लेते। इसी कॉन्सेप्ट पे एक और सवाल, ठीक Right. है। कुछ लोग जो सब चीज़ में मानते हैं, भगवान गीता हर चीज़ को पढ़ लिख के आए हैं, सब बताते हैं, वो ये भी कहते हैं कभी कभी तुम्हारे कर्म इतने बुरे होते हैं कि अभी तो तुम इंसान की योनि में हो, कल को कुत्ते के में भी जा सकते हो। बिल्कुल जा सकते तो फिर वो कॉन्शियसनेस और सोल का क्या होता है? बाबा, वो आगे बढ़े ही नहीं ना, उन्होंने कर्म तो वो मैं बोल reverse रहा हूँ ले गए। 10th पढ़ने के बाद आप 10th नहीं भूलोगे ना। अभी आप 9th में फेल हो जा रहे हो, 8th में फेल हो जा रहे हो, ठीक तो है। मतलब ये वो टेस्ट था, वो फेल हो गए, तो वो हाँ, वो फेल हो गया। एक होता है फेल होना, एक होता है बिल्कुल ही, देखो बच्चे को, एक बच्चा होता है वो कम पढ़ रहा है, फेल हो गया। कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ाई तो कर नहीं रहे, दूसरों को भी पढ़ने नहीं दे रहे, तंग कर रहे हैं, उनको रेस्टिगेट कर दिया जाता है। आप समझ रहे हो प्रोसेस? आपको सिंपल समझा रहा हूं। तो कुछ ऐसे हो जाते हैं कि भाई तू तो नीचे हो जरा, तू डिग्रेड हो, क्योंकि तू अपना तो बुरा कर ही रहा है, तो तू मेक श्योर कर रहा है दूसरों का भी बुरा हो। तो वो कैसा, वो भी तो एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि एक इंसान की योनि के लिए आपको इतने जानवरों की योनि लेनी पड़ती है। सिर्फ जानवर नहीं, स्पीसीज की, स्पीशीज, उसमें छोटे से छोटे सेल्स आ गए, हाँ, सिंगल सेल cells। एनिमल से लेके, तभी तो बोलते हैं ना कि आप इतनी योनियों के बाद आप इंसान बने, मत वेस्ट करो। लेकिन आप चारों तरफ आज देख लो, बट जब आप सब वेस्ट कर रहे हैं। उसको फिर जब आप उसको खराब करके फिर से वो बन जाते हो, तो आपको फिर वो प्रोसेस पूरा करना पड़ता अब वो देखिए, वो डिपेंड करता है आप कितना नीचे जा रहे हो। लाइक कितने बुरे कितना काम बुरा कर रहे आपने हैं। कर दिया। जरूरी नहीं है कि आप हो सकता है अगले जन्म में इंसान ही बने, लेकिन इतना भोगोगे, होता ही है ना। कुछ लोग तड़प ही रहे हैं, तो आपको लगता है जितने भी लोग तड़प रहे हैं वो कर्म है पुराने उनके, जन्म में बहुत बिल्कुल बुरा कर्म है होगा। उनके, 100% उनके कर्म है। मैंने बहुत लोगों से सुना है ये बात कि यार तब किया था तब क्यों नहीं मिला। देखो एक सिंपल सा बताता हूँ, आपने एक गाड़ी खरीदी, अब गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी आपने ठोक दी, एक आदमी को उड़ा दिया। अब आपने क्या किया, तुरंत वो गाड़ी छोड़ी, आप दूसरी गाड़ी में बैठ गए, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि गाड़ी एक्सीडेंट किया उस गाड़ी ने, मैं तो अभी इसमें हूँ, मेरे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सजा गाड़ी को नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी। तो तब मिस हो गई, वो सोल है, वो ड्राइवर है, बॉडी वो गाड़ी है। आपने कुछ अगर कर्म ऐसे किए हैं, आपको भुगतना पड़ेगा, तब नहीं तो अब। हर चीज का गुड पॉइंट्स। थोड़ा एक्सप्लेन अगर सिंपल टर्म्स में कर दिया जाए तो मुझे बड़ा मजा आता है, कि मुझे समझने में भी आसान होता है, सबको समझने में आसान होता है। इसलिए मेरे को हमेशा लगता है यार कि हमारे एटलीस्ट वर्ल्ड के इस पार्ट में ना होना चाहिए था ऐसे परवरिश। बच्चों को ये सब शुरू से होना चाहिए, आराम आराम से छोटे लेवल में, कहानियों के तौर पे ही सही भले बताना चाहिए। लेकिन हम पूरा ही वेस्टर्नाइज हो गए हुए हैं। हम वहाँ फॉलो कर रहे हैं जो आज मान रहे हैं कि हमें फॉलो करना सही था, जो आज एक एक चीज़ हमारी मान रहे हैं। हाँ मल्टीवर्स है, हाँ ये है, हाँ वो सब मान रहे हैं। एक और सवाल है जी, जैसे आप बोल रहे हैं एनर्जी तो बस कुछ टाइम तक के लिए रहती है, पर आगे ही नहीं बढ़ रहे आप एनर्जी से, मैं तो इसको लेके जाऊंगी। और कुछ लोग मानते हैं कि जितना टाइम तक कोई जगह खाली रहती है वो उतनी नेगेटिव होती जाती है। अब मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। नेगेटिव क्यों होती है मालूम है? बहुत सी ऐसी एंटिटीज हैं जो ऐसी जगहें ढूंढती हैं जहां पे इंसान कम आए, तो जो again खाली है। एंटिटी और एनर्जी का एग्जैक्टली। difference आप अगर मुझे बोल रहे हो किसी की आत्मा हो तो नहीं तो देखो, entity है। एंटिटीज हैं। और मैं आपको फिर बता दूं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से आत्मा से मत डरो, वो एनर्जी से मत डरो, आज नहीं तो कल निकल Entity जाएगी। से डरो। एंटिटी से पंगे मत लो। पर वो तो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन वो जबरदस्ती तंग भी नहीं करते ना। आप जाके कुछ करोगे तो प्रॉब्लम है, नहीं तो ऐसे वो तो- एग्जिस्ट कर रहे हैं, को एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके साथ, आज से नहीं है, सदियों से है। पर ऐसे तो हम बातें भी कर रहे हैं, तो हम तंग ही कर रहे हैं, तो क्या पता इधर आप किसी किधर- क्यों, आपकी कोई बात करता है तो क्या वो आपको तंग करता है? ऐसा आज आपकी रील्स इतनी वायरल होती है, कितने घरों में आपकी बात हो रही है, थोड़ी है कि आप उसे, आपको तो इनफैक्ट अच्छा लगता है। हो सकता है इसका उल्टा इफेक्ट हो रहा हो। चलो हमारी बात हो रही है, इसको तो 1 मिलियन आ ही जाएंगे। ये भी ठीक है। राइट। आई एग्री। जैसे आप कह रहे हो ना कि जैसे अगर बचपन से ही बताया जाए, सिखाया जाए, थोड़ा अवेयर भी करा जाए, तो इंसान बहुत चीज़ों से सीख सकता है, बच सकता है, बहुत चीज़ें होती हैं। बट ये जो पॉडकास्ट था ना, ये बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। होपफुली आपको भी बहुत मजा आया आया, होगा। डिस्कशन हुआ। हाँ। अक्सर सिर्फ इंटरव्यू होके रह जाता है। आज क्या बोलते हैं, वो विचारों का आदान प्रदान हुआ। हाँ, तो and बहुत वो भी अच्छा था। दोनों के अलग 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 पर्सपेक्टिव से सीखने मिलता है यार। कुछ सीखने आपने को सीखा, है। कुछ मैंने सीखा। तो अगर जैसे आई होप ऑडियंस को भी पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आई वुड से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं आपको दूसरा ऐसा पॉडकास्ट चाहिए।
चाहिए तो कौन से सवाल आप चाहते हो कि मैं इनसे पूछूं और ये उस चीज़ का एक साइंटिफिक रीज़न के साथ एक एक्सप्लेनेशन दे, सो दैट आपको और मुझे भी पता चले। एंड आप जो यहाँ पे आए हो, थैंक यू सो मच। एंड एक बार अगर आप भी अपने एक चैनल के बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ दे दोगे, सो दैट ऑडियंस आपको भी, अगर आपका कंटेंट पसंद ओके, आए तो यार आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा मैं क्या करता हूँ। तो मेरे चैनल का नाम है माई सिटी हॉन्टेड, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे है। सपोर्ट चाहिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह का कंटेंट आपको पसंद है तो ज़रूर फॉलो करो। एंड होपफुली हम फिर जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मोस्ट